हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसका प्रैक्टिस सेट है ये अरिहंत का जो प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर क्वेश्चन 4 है उसके सारे के सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। क्या लिखा हुआ कैप्टन? The HCF and LCM of two number are 33 and 266। मतलब आपको क्या दिया है? HCF कितना? 33 एंड LCM कितना दिया है कैप्टन? 264 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले वाला है वो जो पहले नाम दिया HCF वो है, दूसरे वाला क्या है? LCM। When the first number is completely divided by 2 then the quotient is 33, the other number is। देखो इस चैप्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अब आपको इसमें से ये गिवन है, ये गिवन है, आपको एक नंबर निकालना है। एक नंबर नहीं गिवन है, उन्होंने कहा कि एक नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, मान लो वो A है, और क्या आएगा? 33 एज ए क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर कितना है? 0। तो एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या होता है? डिविजर। क्यू क्या होता है? क्वोशिएंट। और आर क्या होता है? रिमाइंडर। डिविडेंड ए। अब A डिवाइड करने वाला नंबर है 2, डिविजर है 33, प्लस में रिमाइंडर है 0। तो A की वैल्यू कितनी आ गई कैप्टन ने? 66। पुट करो फिर अब कि LCM 264 मल्टीप्लाई HCF 33 इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई B। ये 66 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आके 33 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड करा 132। तो जो सेकंड नंबर है हमारा वो कितना हो गया? 132। कैप्टन सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो फिर। इसने अब की बार कहा है कि द HCF ऑफ 30, 72 एंड 432। 30, 72 एंड 432 का क्या निकालना है? HCF। देखो जब भी तुम्हारा इसको ना समझना है, बात एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की है, और जब ऑप्शन टाइप हो और हम ऑप्शन से सोच सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसने कहा कि 13, 7, 5 और 6 है। HCF क्या होगा कैप्टन, थोड़ा बताओ मुझे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो फैक्टर होना चाहिए किसका? तीनों के तीनों का। तो क्या 30 का फैक्टर है? कैंसिल। क्या 7 30 का फैक्टर है? कैंसिल। क्या 5 72 का फैक्टर है? नहीं, कैंसिल। मतलब कि ये जो भी नंबर HCF होगा वो तीनों का ही फैक्टर होना चाहिए ना। अपने आप कौन बचा? 6। और 6 हमारा क्या हो गया? HCF। अब यहाँ ध्यान दो, हर बार मारना नहीं है, मतलब हमें अपने आंसर निकालने, और जब ऑप्शन टाइप दे रहे हैं तो ऑप्शन टाइप के हिसाब से सोच भी ले। कई बार कुछ निकाल ले कैप्टन, बिल्कुल आसानी से निकाल लेना। तो ऐसे ही सोचिए हमेशा पेपर में भी। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इतना। अब 2-3 बातें प्रोबेबिलिटी के लिए समझ लेते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऊपर पॉसिबल होते हैं, फेवरेबल नीचे क्या होते हैं? टोटल केस होते हैं। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 माइनस ना होने की, ए नोट भी लिखते हैं इसको। और किसी के ना होने की मतलब नोट ई, वो क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसने कहा कि बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75। तो ना होगी तो इसको 1 में से क्या कर देंगे? माइनस कितनी आ गई? 0.25। तो आंसर है 0.25। अगला, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर टू गिवन सर्कल आर ऑलवेज। ये हमारा सर्कल है, थोड़ा सर्कल अच्छे से बनाते हैं हम, ठीक है। और एक सेकेंड, ये सर्कल है कैप्टन।
इसने कहा है एक टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, जो लाइन को क्या करके जाए, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे छू के जाए, करके जाए। अगर मैं यहाँ से डायमीटर खींचता हूँ जो सेंटर में से होके गुजरेगा, तो अगर मैं यहाँ से भी खींचूं तो कितने पॉइंट हुए बेस सर्कल पे, दो। अब ये भी क्या होगा कैप्टन है, 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना 90 होगा, सेंटर से टेंजेंट पे मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल, क्या होंगे, पैरेलल। अगला कैप्टन, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। देखो क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। गिवन क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मतलब मोड माइनस मीडियन कितना दे दिया हमें, 24, और पूछा है डिफरेंस बिटवीन मीडियन माइनस मीन। तो देखो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है, मैं इस मोड को इधर से इधर ले आया, मैं इस मोड को इधर से इधर ले आया। 3 मीडियन को क्या लिख सकते हो, 3 मीडियन को लिख सकते हो 2 मीडियन प्लस मीडियन, सही बात है भाई। मोड को इधर लेके आए हो तो मोड कितना हो गया, और उधर क्या रह गया, 2 मीन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहीं से समझ बनती है। देखो सीबीएसई मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके देती है, मतलब एज ए टीचर भी ना सोचना पड़ता है, अगर मैं पहली बार क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना हमेशा। अब मीडियन माइनस मोड, ये डिफरेंस ही तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 24, तो मैंने ये पुट कर दिया 24, और इधर जाके मीडियन प्लस का, उधर जाके माइनस का, और 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा, मीन माइनस मीडियन। अब देखो इन्होंने कहा केवल डिफरेंस, वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, हमें केवल डिफरेंस की बात समझनी है। डिफरेंस का मतलब अंतर, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कितना हो गया, 12, तो 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, मीन माइनस मीडियन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x माइनस 1 3.2 इज 5 यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कोमा माइनस 1 और किसके बीच में 3,2 की डिस्टेंस कितनी है, 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, x2 माइनस x1, मतलब इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y वाले में से माइनस करूंगा -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसके बराबर है कैप्टन, 5 के। अब दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ मैं, स्क्वायर कर सकता हूँ। x माइनस 3 का स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये 25 इधर आके माइनस का 9 प्लस 9 18 एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और 18 में से क्या माइनस करे 25, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा इसके प्राइम, ये फैक्टराइजेशन यूज करेंगे हम, फैक्टराइजेशन यूज करो, एक्स स्क्वायर जोड़ तो 6 माइनस का और प्रोडक्ट माइनस के साथ, जब भी तुम्हारी प्रोडक्ट नेगेटिव हो ना तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो डिफरेंस ये होगा। तो क्या है वो डिफरेंस, माइनस का 7x प्लस का x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहले में से कॉमन ले लिया हमने x माइनस 7 प्लस 1 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 7 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 डी। तो कौन सा है डी, 7 और माइनस 1। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, द पेरीमीटर ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल इतना इतना रिस्पेक्टिवली।
ये पी क्यू जितना, पहले तो हम समझते हैं कि दो ट्राइंगल दी हैं ए बी सी, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, समझ गए भाई। दूसरी बात क्या कही है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उनकी साइड का रेशो कैप्टन ए बी, जैसे हमने पहले से लिया तो यहाँ भी पहले से लो, अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू दूसरे वाला बी सी, वहाँ दूसरे वाला क्यू आर इज इक्वल टू पहला और तीसरा ए सी, यहाँ पहला और तीसरा पी आर इज इक्वल टू देयर मीडियन का रेशो और उनके पेरीमीटर का रेशो, सब का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है पी क्यू, ये तो पुट करो ए बी अपॉन पी क्यू कितना है 12 इज इक्वल टू दोनों के पेरीमीटर का रेशो, पहले किसका ले रहा हूँ मैं ट्राइंगल ए बी का, तो ए बी का पेरीमीटर कितना है 48, नीचे किसका पेरीमीटर लेना पड़ेगा 36, 12 इधर डिवाइड में उधर जाके 12 3 जा और 3 6 जा, तो ए बी कितना है कैप्टन 6 सेंटीमीटर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ना ये डाटा याद रहना चाहिए हमेशा कि जब बात सिमिलर की कर रहे हैं तो क्या करना है, एरिया की कर रहे हैं। इसमें एक बात और होती है कि जो इनका एरिया का रेशो होता है ना, एरिया का वो साइड के स्क्वायर का रेशो होता है, किसका स्क्वायर होता है, साइड के स्क्वायर का रेशो होता है, हमेशा याद रखिए इसको। अगला, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल हैविंग डायमीटर 34 एंड 28 द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। भाई देखो, एक सर्कल दे दिया जिसकी रेडियस r1 है मान लो, दूसरा सर्कल दे दिया उसकी रेडियस r2 है मान लो, और कोई नया सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस ये 2 पाई r, वो इन दोनों की सर्कमफेरेंस के जोड़ के बराबर, यही तो कहा है। अगर मैं दोनों तरफ 2 पाई कॉमन ले लूँ तो जो r1 है और r2 है इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई, मतलब जब सर्कमफ्रेंस का सम होता है ना, एरिया में नहीं होगी ये बात है, केवल सर्कमफ्रेंस में होगी कि जो दिए गए जो सर्कल है उनकी रेडियस का क्या होगा, सम। तो एक कितने डायमीटर 34 है, तो रेडियस का डायमीटर का क्या रिलेशन है, कुछ नहीं बता। हाँ बता भाई, रेडियस डायमीटर की डायमीटर का आधी होती है, तो अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो 17 होगी पहली रेडियस, और दूसरा डायमीटर कितना है 28, और इसका हाफ करूंगा तो 14 होगी दूसरी, और 17 प्लस 14 कितना होगा 31, क्या होगी हमारी न्यू रेडियस। आगे चलो, फ्रॉम ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, देखो सिलेंडर कैसा होता है, ऐसे नीचे सर्कल, ऊपर की तरफ होता है ऊपर भी सर्कल, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी रेडियस, नीचे सर्कल है तो इसकी रेडियस होगी कितनी है वो 6, और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट सेम बेस इज रिमूव्ड, मतलब एक ऐसा इसमें से, इसके अंदर से ऐसे करके काट दिया भाई, सेम हाइट का सेम बेस का। तो मैं बताऊं, सिलेंडर पता कौन सी शेप है, सिलेंडर है प्रिज्म शेप। कौन सी शेप है, प्रिज्म शेप, ध्यान समझना इस बात को। और कौन है पिरामिड शेप, पिरामिड है, पिरामिड शेप। पिरामिड शेप क्या होती है, जिसका बेस तो कुछ होता है लेकिन टॉप कोने वाला होता है। और प्रिज्म का जो, देखो अब मैंने कुछ निकाला, काट के निकाला है, और बात वॉल्यूम की हो रही, कितना वॉल्यूम बचा, सॉलिड कितना बचा है, तो सर्कुलर मतलब जो प्रिज्म होता है उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है इसके बेस का पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है h, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर, और इसी बेस पे, सेम बेस पे अगर मैं पिरामिड बनाऊं, जो कोन है उसका एरिया वॉल्यूम में 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो मैंने इस वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस कर दिया। अब देखो ये तो पूरा है, 1 माइनस 1/3 करोगे तो कितना बचेगा 2/3। भाई ये टोटल है,
टोटल में से कितना घटाया मैंने 1/3, तो कितना बचा 2/3 किसका पाई आर स्क्वायर एच का। अब देखो आंसर पाई में मांग रहे हैं वो, तो 2/3 पाई, आर कितनी है 6, तो 6 × 6, हाइट कितनी है 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 6 जा 24 और 10 240 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, याद रखना है ये, ठीक है। आगे, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल है कैप्टन, सर्कल बना लेते हैं हम, ठीक है। कितने एक रेडियस कितनी है इसकी, ये मान लो ये सेंटर है, तो इसकी रेडियस कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आर्क है, वो सेंटर पे एंगल बना रही है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। देन द लेंथ ऑफ द आर्क, मैंने अपने बच्चों को समझाया था कि अगर मैं इस टोटल की बात करूँ, ये टोटल एक आर्क है जो बाहर बनी है जिसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है 2πr। ठीक है। अगर मैं इसके टोटल टुकड़े कर दूं, टोटल एंगल कितना होता है 360। ठीक है, कर दिया। अब कितने टुकड़े की बात कर रहे हैं 60। हमने निकाल दी। कौन सा मेथड है यूनिटरी मेथड, कि भाई फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर ऐसे θ/360 into 2πr लेंथ ऑफ आर्क के लिए 60 का 6 पुट कर दो, 2 से 3 आ गया, पाई में तो आंसर नहीं है ना आंसर पाई में नहीं, तो 22/7, तो इसकी रेडियस नीचे 3 डिवाइड में था। आर कितना है 21, 7 3 जा 21, कितनी आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है ए। अगला, x = 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ k। तो x = 1/2 रूट है इस इक्वेशन का। तो देखो हम इनको सॉल्यूशन भी कई बार यूज कर लेते हैं, वो कम बार करते हैं, लेकिन रूट और जीरोज तो हमें जरूर यूज करते हैं। रूट और जीरोज क्या वैल्यू होती है कि जिसको हम पॉलिनोमियल में या ऐसी वैल्यू इक्वेशन में ऐसी वैल्यू पुट कर दें और वो किसके बराबर हो जाए 0 के। तो देखो हमारा क्या है x² + kx - 5/4 = 0। ये इक्वेशन कह रही है कि x की जो भी वैल्यू होगी ना कैप्टन, मैं उसका स्क्वायर करूंगा, तो कौन है वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस मैं उसकी गुणा k के साथ करूंगा, k के साथ 1/2, और उसमें से माइनस का क्या कर दूंगा 5/4, किसके इक्वल 0। 1/2 का स्क्वायर 1/4 k/2 - 5/4 = 0। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 4, तो यहाँ पे तो 4 से डिवाइड किया 1 के ऊपर से 2 से डिवाइड किया 2k - 5 = 0। ये 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में माइनस का 5 प्लस का 1, तो 2k माइनस का 4 होगा = 0, और 2k = 4। 2 से डिवाइड किया कितना आया k की वैल्यू 2। अगला क्वेश्चन 12th, ठीक है। क्या कहा है, ट्राइंगल ABC में राइट एंगल एट B, इफ द बेस लाइन इज AB एंड BC = 5, देन वैल्यू ऑफ cos C। एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है, देखते हैं कुछ इसमें बन रहा है कि नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल ना, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती भाई, बनती भी होंगी पर मैंने सीखी नहीं अभी। तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पे है बेस पे, तो मैंने मान लिया ABC। AB कितना है 12, BC कितना है 5। अब एक बात बताओ, जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = b²। मुझे P का पता, B का पता, H का निकाल लेंगे, तो H कितना आएगा ट्रिपलेट होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कैप्टन की 5 12 13 तब ही होगा ये ट्रिपलेट जब हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13। सबसे बड़े वाली साइड हमेशा क्या याद रखी इस बात ने हाइपोटेन्यूज। और पूछा है कोस C कैप्टन ने, देखो कोस को हमने काम दे रखा है कि ये C से पूछेगा कि ये बोलेगा C बता कि तेरा बेस और हाइपोटेन्यूज कौन है।
अब एंगल क्या डिसाइड 5 करता है? C एंगल के सामने वाला Perpendicular. परपेंडिकुलर 5 होता है, 13. साइड 5 by वाला 13. बेस, और ये क्या होता है? 5/13 बस समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसने कि 10 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू। भाई ये क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है कैप्टन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दो, मैं इसका ना वैसे तो मुझे फॉर्मूला ही याद है, फॉर्मूले की ही समझ है। अगर हम देखें कि मैं 10 स्क्वायर को या साइन स्क्वायर को कुछ लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकता 10 हूँ? को साइन बाय कोस लिखते चल ठीक है, साइन स्क्वायर साइन बाय स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। देखो स्क्वायर। लिख सोच के देखो भाई, मैंने कहा, इसने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इससे फर्क तो नहीं पड़ा ना? फर्क पड़ा। अगर मैं इस साइन को पता क्या लिख दूं, इस साइन को लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख दिया? 1 मैंने माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, इस पूरे की क्या करेंगे अंदर है मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो बीच में देखो यहाँ माइनस से प्लस से कुछ कुछ आ रहा है, तो मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा आएगा बस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस में। अगर कोस स्क्वायर से करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर साइन बटे कोस 10 स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। जब तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा ना, तो ये अगर ऑप्शन भी सोल्व कर सकते थे तुम्हें, मैं बताता तुम्हें, ये तो इसने बताया तो सीधा सीधा आंसर आ गया। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं। देखो कोई भी इसके इक्वल नहीं होगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो सेकंड स्क्वायर आएगा। देखो सोल्व कैसे करते हैं भाई, 10 स्क्वायर का सी ऑप्शन में पुट करो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन है, डिवाइड में कौन है साइन साइन से साइन, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेकंड स्क्वायर। कैंसिल हो गया ये, तो ऐसे ही ये भी कैंसिल होगा, ये कोस स्क्वायर थीटा आएगा, ये भी कैंसिल होगा ये भी कुछ अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कैप्टन ने कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस ट्राइसेक्ट से द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। मतलब एक पॉइंट है पी कैप्टन, कितना है P 3,-1। क्यू है वो कितना है -6,5। ठीक है, ऐसी बात है ना। मान के चलो ये 2 पॉइंट हैं यहाँ से यहाँ तक। ट्राई सेक्शन का मतलब कैप्टन ने 3 से ये मान लो ए है, ये है बी। अब जो रेशो होता है डिवाइड का, वो लेंथ का ही तो रेशो है। इस साइड कितनी लेंथ है, एक साइड है 2, तो ये पॉइंट होगा 1:2 में। ये पॉइंट इस साइड क्या हो गए 2, और इस साइड 1। तो अगर मुझे ए के पॉइंट निकालने हैं तो मैं इस वाले की उधर है और इस वाले की इधर। किसके साथ, जब x की करेंगे तो x के साथ और y की करेंगे तो y के साथ। मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तो इस 1 की -6 के साथ माइनस का 6, 2 की 3 के साथ कितना 3 2 जा 6 अपॉन 3 कोमा। अब y निकालूंगा तो y कोऑर्डिनेट के साथ 1 की 5 के साथ, 2 की -1 के साथ, और कितना होगा नीचे 6 - 6 से 0.3 0 5 - 2 3/3 1 एक पॉइंट तो आया 0,1 है कहीं नहीं है भाई। तो ये पॉइंट क्या था, ना ही लिया हो तो उन्होंने ये ले लिया हो। इसको करो 2 की 6 के साथ बी पॉइंट 6 2 जा -12, 1 की 3 के साथ +3 अपॉन 3 2 की 5 के साथ 15 10 एक सेकंड 2 की 5 के साथ 10 और 1 की किसके साथ है -1 के साथ, और डिवाइड में 12 प्लस माइनस के और प्लस का 3 -9 अपॉन 3, और ये 9/3 -3 और प्लस 3 -3 कोमा B 3 कौन है बी ऑप्शन है भाई कैप्टन सही है। अगला देखो फिर क्या कहा है, इफ PT इज द टेंजेंट एट T टू ए सर्कल। तो हमें एक सर्कल चाहिए होगा, ये रहा, ठीक है। फिर क्या कहा है कि PT इज द टेंजेंट एट T टू ए सर्कल वेयर सेंटर O एंड OP इज 17 OT इज। तो देखो किसी पॉइंट P से एक PT टेंजेंट है ऐसे करके, यही है कैप्टन, और सेंटर O से यहाँ तक भी जाएंगे OP ही दिया, देखो ये पॉइंट P है, P से एक टेंजेंट PT। अभी समझा था कि टेंजेंट को मिलाने वाली लाइनें
90 90 और 90 डिग्री देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। अब ओपी दिया है, ओपी कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर। ओटी कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी ट्रिपलेट की बात आए तो ट्रिपलेट में हाइपोटेनियस क्या होगा? सबसे बड़ी साइड। 15, 8, 17 का क्या होता है? ट्रिपलेट। और देखो हाइपोटेनियस कौन है? 90 के सामने वाला ही हाइपोटेनियस होता है। तो ये 8 होगा, ये कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। कुछ फेमस ही तो है, देखो 3, 4, 5, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 और 7, 24, 25। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये जो 5 है, 13 है, 17 है, ये क्या होंगे? हाइपोटेनियस होंगे, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी ट्रिपलेट वाली। कैप्टन समझ में आ गया भाई? तो आंसर कितना हो गया हमारा? 15। अगला, व्हाइल कंप्यूटिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी आर। जब हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे ग्रुप डाटा की, इसकी ग्रुप डाटा की। तो अब मान के चलते हैं फ्रीक्वेंसी आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑल क्लासेस ना भाई। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होती। द सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ, मतलब सेंटर्ड, देखो यहाँ लिखते, समझो इस बात को, ऐसा नहीं लिखते कि 10 से 20, 20 से 21, यहाँ 30 से 30, यहाँ लिख दिया मैंने 5 और यहाँ लिख दिया 7। तो जब xi मानते हैं, ये तो क्लास है हमारे, क्लास मार्क्स, इसका क्या ले लेते हैं? 15। तो इसने ये ही तो कहा है कि इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम कहाँ ले लेते हैं? इस 15 के हिसाब से ही मान लेते हैं। ये जो बच्चे हैं, ये 5 ऑब्जर्वेशन हमने की हैं जिनकी वैल्यू 10 से लेके 20 तक है, तो क्या हम ना 10 लेते ना 20 लेते, क्या लेते हैं? इनके बीच की वैल्यू। यही तो कहा है कि सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, सेंटर में है वो उसी क्लास मार्क के। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन, इफ इन 2 ट्राइंगल्स DEF एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से समझना इस बात को, जब भी तुम्हें ट्राइंगल के एंगल इस तरीके से इक्वल होना तो पहले D लिखो, ट्राइंगल D। दूसरा कौन है ट्राइंगल का? E एंगल, तो फिर कौन रह गया? F। ठीक है, ये सिमिलर होगा। D किसके इक्वल है? Q, तो लिखो ट्राइंगल Q। E किसके इक्वल है? R के, फिर लिखो R। और बचा कौन है? P। यही तो सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है इस चैप्टर में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइंगल का नाम किस ट्राइंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे फिर क्या बनेगा कि मैं पहले 2 का ही रेशो लूंगा, मतलब DE का लूंगा तो इसके पहले 2 कौन होंगे? QR। मैं दूसरे लूंगा तो EF, वहां से कौन लूंगा? RP। और मैं यहाँ से लूंगा DF, तो वहां से कौन लूंगा? QP भाई, क्या होगा? QP। देखो कहाँ है? DE अपॉन QR और EF अपॉन QP। DE अपॉन, एक सेकंड रुको, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR देन विच ऑफ द, अच्छा नोट ट्रू है भाई, हमें भी कह रहा है ये तो सही नहीं है। EF के अपॉन तो कौन है? RP है। क्या है? EF के अपॉन तो कौन है? RP। देखो EF अपॉन RP इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, ये तो सेम हो गया दोनों का। DE अपॉन QR, ये रहा DE अपॉन QR, ये बराबर है DF अपॉन PQ, ये रहा DF अपॉन PQ। तो ये ठीक है, कौन से वाला सही नहीं है? B वाला। EF के अपॉन तो कौन है? RP। ये बहुत अच्छी समझ दे रहा है आपको अगर चैप्टर समझना है तो। अगले क्वेश्चन क्या लिखा है ना, C इज द मिड पॉइंट ऑफ द PQ इज P इज, तो P लिया है पॉइंट कितना? 4, एंड C इज द मिड पॉइंट, तो मान के चलो ये एक P और दूसरा पॉइंट क्या है? Q, और Q कितना दिया है? -2, 4, और जो C दिया है वो कितना दिया है? y, -1। और इसने कहा कि x और y की वैल्यू निकालो। मिड पॉइंट थ्योरम याद है सुबह में? क्या होती है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि x1, देखो इसका x1 ये रहा,
तो 4 माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस में ही होगा ना भाई, और डिवाइड में 2, ये किसके बराबर होगा, ये सी के कोऑर्डिनेट के बराबर, मतलब है वाई के, एक्स तो एक्स के बराबर ही पुट करा हमने। दूसरा, अगर मैं इसका y1 जोड़ूं कितना, x, यहाँ का y2 प्लस 4 डिवाइड में 4 किसके बराबर होगा, कितना, -1, c की वैल्यू के। मैं ये जो चीज़ें निकाल रहा हूँ वो c का ही x और c का ही y तो है। अब देखो y की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 2 और 2/2 1, तो y कितना है कैपिटल 1 है ना। ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई x प्लस 4 इज इक्वल टू -2 और x, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, तो x इज इक्वल टू -6। समझ में आ गई। तो क्या है, x -6 और y 1। आगे क्या लिखा है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। इसने लिखा है कि 5x² प्लस 14x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। रूट के नेचर की कंडीशन है b² माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये 0 से छोटा होगा तब ये बात कंडीशन होती है कि नो रियल रूट। 0 से छोटा होने पे क्या होता है, नो रियल रूट्स होता है। तो b कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 5 और c कितना है इज इक्वल टू 0। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 5 20 और गुणा करूंगा तो 200। कितना आंसर आया, अच्छा ये 0 नहीं है भाई, 2 कर दे, कितना आया -4 और ये 0 से क्या है छोटा। तो भाई असर्शन तो सही है। अब दूसरा क्या कहा इसने कि ax² प्लस bx प्लस c हैज़ नो रियल रूट, जब b² छोटा होगा 4ac से, बिल्कुल सही बात है। अगर b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो ये 4ac उधर जाए किसका होगा, प्लस का, और b² छोटा होगा 4ac से, यही तो बात है। असर्शन भी सही है और रीजन ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है उस बात की। रीजन ने क्या दी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो अगला क्वेश्चन ए आ गया हमारा। अगला क्या दिया इसने कि x² माइनस 4x माइनस 5, जीरोज हैं इसके 5 और -1। सही बात है भाई, सही है ना। अब हम पुट करके देखते हैं या फिर सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का लगा के देख लो। सही बात है। अगर मैं इसमें सम ऑफ जीरोज निकालूंगा तो वो कितना आएगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूंगा कितना आएगा -5 और मैं पोलिनोमियल बनाऊंगा तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज है ना, मल्टीप्लाई x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या आया x² माइनस 4x माइनस 5। सेम बात है भाई, ठीक है। असर्शन तो पोलिनोमियल हुज जीरोज ये हैं तो ये होगा। अब देखो जीरोज क्या दिए हैं कैप्टन ने, जीरोज दिए हैं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस √3। अब मैं इन दोनों को सम करूं तो √3 से प्लस का माइनस कैंसिल होके सम तो कितना आया 4। प्रोडक्ट करूंगा तो a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b² और रूट का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल 4 माइनस 3 कितना आ गया। और अगर मैं पोलिनोमियल में पुट करूँ तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट क्या बना x² माइनस 4x प्लस 1। क्या सही है ना भाई। तो असर्शन तो सही है, रीजन क्या है वैसे ही गलत, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं, वो गलत ही है। सी ठीक है। तो क्या समझ में आ गया कैप्टन, सही समझ में आ गया भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।